गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जोहार। आप सभी के सामने क्लास 12th का चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स आव्यूह। उससे एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे, बनाएंगे। देखते हैं सबसे पहले सवाल को कि क्या बोलता है। बोल रहा है कि मान लीजिए कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 4, 3 और 2 का। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 3, -2 और 5। सी मैट्रिक्स दिया है -2, 5 और 3 और 4। यानी कि आपके सामने ए, बी और सी तीन को मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब आपको मैट्रिक्स में बताया है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे घटाते हैं और एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे गुणा करते हैं। ये आपको बेसिक क्लास में बताए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आए हैं सवाल पे और आप हमारे साथ हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहले देखिए पूछा है पहला सवाल कि a + b का होगा। इसमें करेंगे कुछ नहीं, यहाँ बराबर देंगे और a मैट्रिक्स को लिखेंगे। इस मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स कितना है 2, 4, 3 और 2। हमेशा मैट्रिक्स को बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है क्योंकि रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार मैट्रिक्स होता है। इसके बाद बीच में प्लस का साइन देंगे और b का मान लिखेंगे यानी कि 1, 3, -2 और 5। इस प्रकार हमारा सेम स्थान को सेम से यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है 11, 12, 11, 12, 21, 22। यानी कि 11 को 11 के साथ है, 12 को 12 के साथ है और 21 को 21 के साथ है, 22 को 22 के साथ है। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो भी मेरा ऑर्डर कितना आएगा, 2x2 का ही ऑर्डर आएगा। तो चलिए देखते हैं 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस घटता है, चिन्ह बड़ा का लगता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 2 और 3, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया 2x2 ऑर्डर्स का और ये आपका आंसर हो गया। तो हम a + b का जो मान आया मेरा 3717, 3717, 2 और 1, 2 और 1, 3, 4 और 3, 7, 3 और 2, 1 और 2 और 5, 7। 3 में यह माइनस लगा तो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो पॉजिटिव में 1 बच जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है a - b। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे a का मान। किसका मान लिखेंगे a का। तो a का मान यहाँ देखो पीछे दिया हुआ है। a का मान दिया है कितना, a का मान दिया हुआ है 2, 4 और 3 2, 2, 4, 3 2, 2, 4, 3 2, 2, 4, 2, 4, 3 और 2। इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। किसका मान, b का मान। तो b का मान देखते हैं। b का मान 1, 3 -2 5, 1, 3 -2 5, 1, 3 -2 और 5। इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। चलते हैं घटाते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 घटेगा। तो ध्यान देना है कि 3 में से 2 घटेगा और -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 यहाँ घट रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जुट रहा है। और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये 2x2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का घटाव हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हमको 3a - 4c, आराम से यहाँ 3 लिखेंगे और a का मान लिखेंगे। a का मान सेम है 2, 4, 3 और 2, ऐसे बीच में घटाओ
सी का मान, तो सी का मान हम पीछे से देख लेंगे कि कितना सी का मान दिया हुआ है। -2 और 5, -2 और 5 और 3, -2 और 5 और 3 और 4, ये मान दिया हुआ है किसका? सी का। चलते हैं, एक बात बताते हैं, जब कोई मैट्रिक्स में बाहर कोई संख्या होता है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने उसके अंदर अवयव होते हैं, सब में बारी बारी से गुना होता है। तो पहले हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसके बाद -2, 5, 3, 4। अब इसको घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह पर ध्यान देना होता है। 6 में से 2 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 12 में से 5 जाएगा तो 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये आपका 2 गुने 2 ऑर्डर का आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a इंटू बी, और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन b इंटू ए और b का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर भी हम a और b का मान लिखेंगे। क्या निकालेंगे? a और b का मान। तो a का मान देख लेते हैं कितना है। a का मान है 2 4 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 और 2। इसके बाद इधर हम b का मान लिखेंगे। किसका मान लिखेंगे? b का। तो b का भी मान देखते हैं। b का मान है मेरे पास कितना? 1 3 -2 5, 1 3 1 3 -2 और 5। अब इसको हमको क्या करना है? गुना। इसका नियम है गुना करने का, गुना करने का नियम है कि रो को कॉलम के साथ और फिर रो को कॉलम के साथ, या तो आप कर सकते हैं रो को कॉलम के साथ और फिर रो को कॉलम के साथ। अगर कॉलम बदलेंगे तो कॉलम बदलेंगे, अगर कॉलम नहीं बदलेंगे तो कॉलम नहीं बदलेंगे। जैसे 2 एकम 2, और गुना करके हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 एकम 2 और बीच में प्लस, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा। यहाँ पे -8 हो जाएगा, 4 दूना 8। इसके बाद फिर इसे करेंगे 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 3 एकम 3 और 3 दूना 2 दूना 4। इसके बाद आगे चलते हैं, कॉलम चेंज करते हैं। तो 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 पचे 20 हो जाएगा। 2 तिया 6 और 4 पचे 20। उसी प्रकार इसे करेंगे तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10, और यहाँ से इसको क्या बंद करेंगे? अब इसको यहाँ से जोड़ लेंगे। माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। -8 में से 2 घटेगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कितना होगा? 1, और यहाँ 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19, और ये आपका हो गया 2 गुने 2 का आंसर। उसी प्रकार b इंटू ए है, b इंटू ए। चलते हैं, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे b का मान। तो b कितना है? 1 3 और -2 और 5, यहाँ पे b। इसके बाद क्या लिखना है? ए लिख लेते हैं। 2 4 3 और 2। इसका भी गुना करना है। चलते हैं, रो को कॉलम से गुना करते हैं।